नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आपके जीवन में केवल यह एक ही औरत बची है जो आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना सकती है। लेकिन आज भी आप इनके महत्व से अनजान हैं। आज भी आप इनके महत्व को जान नहीं पा रहे। और आज की वीडियो में वो जानकारी आपको प्रदान करेंगे जिससे आपकी भी आंखें खुल जाएगी और आप अपने घर की महिलाओं को बड़ा अच्छा दर्जा देने लगेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। काफ़ी गंभीर बातें आज बताने वाले हैं जो आपकी भी आंखें खोल कर रख देगी। बहुत सटीक जानकारी जो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जानना चाहते हैं तो अंत तक देखिएगा, लेकिन सर्वप्रथम सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी आप जरूर लिखें दोस्तों। यकीनन आज आपके कई रुके हुए काम बन जाएंगे। कहते हैं दोस्तों, जीवन में अगर महिलाएं नहीं होती तो पुरुषों की उत्पत्ति भी कैसे होती। लेकिन ज़माना कुछ बदल गया है। ज़माना इस कद्र तक गिर गया है कि सभी को लड़के चाहिए। लेकिन वास्तविकता में लड़के भी तभी होंगे जब लड़कियां होगी। आपको एक बात समझनी चाहिए कि अगर हम बाहर माता जी की बहुत पूजा कर रहे हैं, माता लक्ष्मी को खूब दान दक्षिणा पूजा अर्चना खूब कर रहे हैं और घर की महिलाएं हमसे खुश नहीं हैं, तो दोस्तों जीवन में कोई मतलब नहीं है। फिर माता रानी भी कृपा आपके ऊपर नहीं बरसाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस दोगली दुनिया में अगर कोई काम आएगा आपके, तो वो आपका परिवार आएगा। आपकी माँ आपके काम आएगी, आपकी धर्म पत्नी आपके काम आएगी, आपकी बहन आपके काम आएगी। ये दोगले लोग काम नहीं आएंगे। इसलिए दोस्तों जीवन में बहुत ज़्यादा चाहिए कि हम हर क्षेत्र में अपने आप को ये बात समझाएं कि भगवान हमेशा हमारे लिए किसी को भेजते हैं। और इस जन्म में उन्होंने हमारे लिए हमारी धर्म पत्नी को भेजा है, ताकि जीवन में जब सुख आए दुख आए तो वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहें। और इसी दौरान हमें एक शांति का अनुभव होता है। इसी दौरान हमें एक हिम्मत का अनुभव होता है। हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि यकीनन दोस्तों जीवन में सब कुछ गलत नहीं है। जीवन में सब कुछ बुरा नहीं है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, आज ये दुनिया वाले आपके साथ खड़े हैं सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि आपके दिन अच्छे हैं। जरा सा आपके जेब में से पैसे क्या गिरेंगे, ये लोग कब दूर हो जाएंगे अंदाज़ा भी नहीं होगा। इसलिए दोस्तों जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, किसी पर भरोसा करो या ना करो, अपने घर वालों पर भरोसा ज़रूर करना, उनका साथ आप ज़रूर देना। ख़ास तौर पर घर की महिलाएं अगर आपको कुछ कहे तो उनकी आज्ञा का पालन जरूर करना, क्योंकि महिलाओं के अंदर जो ज्ञानेंद्रियाँ होती है वो पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी होती है। वो अच्छे और बुरे को पहले ही भाप लेती है, जिससे बहुत बड़े रिजल्ट हमें दिखते हैं और बहुत सारे काम हमारे बन भी जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको कुछ गुण अपने घर की महिलाओं में देखने हैं, और अगर ये गुण उनके अंदर है तो यकीनन आपका जीवन सौभाग्य से भरा हुआ रहेगा। ये गुण अगर उनके अंदर है तो फिर तो आपको चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि फिर तो काम यूं ही बन जाएंगे। चिंता करनी ही नहीं है, फिर तो लाभ यूं ही मिल जाएगा। सबसे पहला गुण, बहुत ध्यान से और गंभीरता के साथ सुनिएगा दोस्तों। अगर आपके घर की महिलाओं के अंदर बचत करने का गुण है तो जीवन में कभी आप गरीब नहीं हो सकते। और ये ही स्त्री है जो आपकी ज़िंदगी को शानदार बना सकती है। महिलाओं की क्या आदत होती है? शॉपिंग करने की, इधर उधर पैसा उड़ाने की, हद से ज़्यादा खर्चा करने की। और इस आधुनिक युग में भी अगर आपके पास एक ऐसी स्त्री है जो सदैव सेविंग्स पर ध्यान देती है, जो सदैव ये सोचती है कि किस तरह से पैसों को बचाया जाए, जो सदैव ये सोचती है कि किस तरह मेरे पति को पैसों को मैं बचत कर पाऊँ ताकि भविष्य में वो हमारे काम आए, तो ऐसी महिला तो वास्तव में आपके जीवन को सौभाग्य से भरने वाली है। क्योंकि महिलाएं तो मुख्य तौर पर शॉपिंग में अपने पति की सारी सैलरी उड़ा देती हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसी धर्म पत्नी है जो सदैव दोस्तों आपके पैसों को बचाने की सोचती है,
तो इस आधुनिक युग में भी आप बड़े राजा हैं, और ऐसा राजा हमेशा सुखी रहता है जिसके पास ऐसी पत्नी होती है। कहते हैं जीवन में जब भी बुरा समय आता है, दुख की घड़ी आती है, संकट का समय आता है, तब दो लोगों की परीक्षा होती है। पहला हमारा मित्र, दूसरा हमारी पत्नी। और अगर आपके मित्र आपके साथ दगाबाजी कर गए तो सामान्य बात है, लेकिन अगर आपकी पत्नी हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है तो समझ जाइएगा ये वही एक औरत है जो आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने वाली है। इसी के साथ दोस्तों कहते हैं महिलाओं की वाणी जो है वो मधुर होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की वाणी अगर मधुर नहीं होगी तो वो समाज में कभी भी अपना नाम नहीं बना पाएगी। समाज में कोई भी फिर उन्हें उस तरह से ट्रीट नहीं करेगा, उन्हें कोई इतना भाव नहीं देगा, या फिर कोई भी उन्हें इतना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो इस बात का अब भी खास ख्याल रखें कि आपके घर की जो भी महिलाएं हैं, क्या उनकी वाणी जो है वो मधुर है, क्योंकि मधुर वाणी के साथ ही वो अपना सिक्का चला सकती है। मधुर वाणी के साथ ही चारों ओर वो अपनी शोभा बढ़ा सकती हैं। कटु अगर कोई स्त्री हद से ज़्यादा सुंदर है, लेकिन अगर उसकी वाणी कटु है, वो कठोर बोलती हैं, तो फिर उसके सुंदर होने का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए चाहे आपकी पत्नी कैसी भी हो, सूरत में सांवली हो, चाहे कुछ भी उनमें कमी हो, लेकिन अगर बोलती ऐसा है कि सामने वाले का दिल जीत ले, तो फिर तो ये आपके लिए सौभाग्य से भरा हुआ ही रहेगा। साथ ही साथ आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं दोस्तों? आचार्य चाणक्य कहते हैं स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में 6 गुना ज़्यादा साहस होता है। ये बात अलग है कि वो साहस हमें ज़रूरत के समय पर दिखाई देता है। यानी जो स्त्रियां होती है, आपके जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति आएगी, आप घबरा जाएंगे, लेकिन वो स्त्रियां जो है वो आपको हिम्मत देगी, आपको साहस देगी, आपको बताएगी कि ये ज़िंदगी में ऐसी घड़ियाँ तो आती जाती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि हम उदास होकर बैठें, ज़रूरी नहीं हम दुख के तले दब जाए, ज़रूरी नहीं है हम हमेशा खुद को निराश कर ले। बस ज़रूरी है कि हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ज़िंदगी में सुख दुख के पल आते रहते हैं। वही स्त्री है जो हमारी हिम्मत है, वही स्त्री है जो हमारा आत्मविश्वास है। और जब तक वो स्त्री है दोस्तों, हम गारंटी के साथ लिख कर आपको देते हैं, तब तक आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि उनके आशीर्वाद तले आप इतना फ़ायदा कमाने वाले, इतना फ़ायदा कमाने वाले हैं कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और यही वो दिन हैं, यही वो जीवन है जब इंसान स्त्रियों के महत्व को समझ सकता है। और एक बार उनका महत्व जब समझ आ जाता है तो जीते जी वो बहुत कुछ पाता है। अब हम आपको उपाय बताएंगे। ये उपाय वे सभी लोग सुने जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये उपाय वो सभी लोग सुने जो सच में कुछ खास करके दिखाना चाहते हैं। आखिर क्या है वो उपाय? गंभीरता के साथ सुनिएगा दोस्तों। आपको सदैव अपने घर में झाड़ू को छुपा कर रखना है, क्योंकि झाड़ू के अंदर भी माता लक्ष्मी का निवास होता है। अपने घर के झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ किसी की नज़र उसके ऊपर ना पड़े, आने जाने वालों की। साथ ही साथ घर की जो आपकी महिलाएं हैं, उन्हें समय पर झाड़ू सुबह निकालनी है और शाम को 6 बजे से पहले निकालनी है। शाम के समय अगर आपके घर की महिलाएं झाड़ू निकालेगी 6 बजे के बाद, तो ये आपके लिए मुसीबतों से भरा होगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों, घर में अगर आपकी कोई स्त्री शाम के बर्तन शाम ही को मांज कर रख देती है, तो आपका जीवन सौभाग्य से भरा है। कई घरों में दोस्तों देखा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं, वो महिलाएं रात्रि के समय झूठे बर्तन यूं ही छोड़ देती हैं, तो उस घर में काफ़ी कलेश बनते हैं, उस घर में काफ़ी दुख दर्द रहता है, संकट रहता है, अन्नपूर्णा माँ प्रसन्न नहीं रहती। तो आप भी इतना ध्यान रखें दोस्तों कि अपने घर में जो भी आप बर्तन समय पर धुलवाएं, और अगर आगे रहकर आप वो स्त्री धो रही है तो फिर तो आपके लिए सौभाग्य सौभाग्य, फिर तो आपके लिए किस्मत ही किस्मत चमकने वाली है। फिर तो भैया आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बात तो पक्की है। इसी के साथ में एक शानदार उपाय आपको बता देते हैं। पितृपक्ष का समय चल रहा है, आपके घर में जो भी दक्षिण दिशा है, सबसे पहले तो वो देख लीजिए। उस दक्षिण दिशा को दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, उस दक्षिण दिशा को आपको एक देसी घी का दीपक लंबी बत्ती के साथ तैयार करना है। बहुत बढ़िया इसका फल आपको मिलेंगे, पितृदेवता की कृपा प्राप्त हो जाएगी। लोगों की चाल होती है कि ये व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है और ये पढ़ गया इतना ज़्यादा पढ़ गया तो ये मुझे पीछे छोड़ देगा, या
ये बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा? ये जलन भावना होती है हमारे मित्रों में, जलन भावना होती है हमारे आसपास के लोगों में। इसीलिए तो वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं और हम मूर्ख लोगों की तरह उनके साथ चले जाते हैं पढ़ाई छोड़कर। तो आप ध्यान लगाकर सोचिए कि आपके काम कौन आएगा। वो मित्र जो आपका फोकस हटा रहे हैं और आपको पार्टी करने ले जा रहे हैं, या फिर आपकी पढ़ाई जिसे पूरा करके आप अच्छे नंबरों से पास करेंगे और एक अच्छा भविष्य का निर्माण करेंगे। तो फैसला आपके हाथ में है, सपने आपके माता पिता के हैं। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो आपके बॉस, आपके सीनियर, आपके जूनियर सभी का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस ज़िंदगी में हर जगह पर कंपटीशन है। जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर भी कंपटीशन है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। लेकिन फिर भी इतना अच्छा और सामंजस्य बहुत कम देखा गया है। ये सब ग्रहों की माया है। आपके वो ऑफिस के सभी मेंबर्स के ग्रह जो है वो काफ़ी मेलजोल खा रहे हैं। उस वजह से जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज भी कर दिया जाएगा और साथ ही में आपके बॉस आपकी बहुत सराहना सभी लोगों के सामने करने वाले हैं, तो इज्जत में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों, बहुत बढ़िया योगदान आपका रहेगा, बस आपको मेहनत करने से भागना नहीं है। देखिए, ज़िंदगी में मेहनत के बिना कुछ नहीं पाया जा सकता, इसलिए मेहनत आप करते रहिए। तरक्की आपके कदम छुएगी और बॉस क्या, हर एक व्यक्ति आपकी तारीफ़ करेगा। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में बहुत ज़रूरी उपाय। थोड़ा सा समय निकाल कर अगर देखेंगे तो लाभ अपार मात्रा में होगा। सबसे पहली सावधानी उन लोगों की है जो बात बात पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा चालाक चतुर बनाइए, क्योंकि लोगों को पता है कि ये इंसान इमोशनल है, मैं इसे थोड़े बहुत उकसाऊंगा, इसके सामने थोड़ा रोने का नाटक करूंगा और ये मेरी बातों में आ जाएगा। यही फ़ायदा उठा करके लोग हर बार आपका इस्तेमाल करते हैं और आप मूर्खों की तरह इन्हें हाँ बोलकर अपना नुकसान कराते, अपना काम छोड़कर इनके साथ चले जाते। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ये बात ध्यान रखिएगा, आप कोई कितना भी जिद करे, अगर आपका महत्वपूर्ण काम बचा है तो आप उसे स्पष्ट तौर पर ना कर दीजिए। हाँ, अपना काम हो जाता है, फिर आप उसे अपनी परेशानी बता सकते हैं, फिर आप उसे कुछ भी कह सकते हैं। अब दोस्तों, साथ ही साथ विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, फोकस बना कर रखना है। साथ ही साथ अपनी वाणी को काफ़ी मधुर रखना है। बात आती है किसी से भी बात करने की, वार्तालाप करने की, किसी के सामने अपना इम्प्रेशन बनाने की, तो शब्द बहुत सुंदर होने चाहिए। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।